बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हमेशा सच बोलो और सच्चाई का साथ दो। आज नहीं तो कल तुम्हें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमेशा जीत सच्चाई की होती है। मैं साजिद रिजवी आप सबका इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में। जी हाँ नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि इसमें सवाल हम नहीं बल्कि आपके भेजे हुए सवाल आप खुद पूछ रहे हैं। हर एपिसोड में एक नई शख्सियत होती है, एक नया शहर होता है और कुछ नए सवाल होते हैं। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम एक मौका में आने वाली है वो कहीं दूर से नहीं बल्कि मुंबई से ही वसई से ताल्लुक़ रखने वाले प्यार अली वसैया। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यार अली वसैया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में सवाल भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बेहतरीन सवाल थे तो हमारी चैनल विन की टीम ने उसको सिलेक्ट किया और आपको आज ये मौका हासिल किया कि आप एक मौका में आए, अपने सवालात पूछें। तो आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि ये मौका मुझे विन चैनल के ज़रिए एक मौका आपके साथ में मुझे मौका मिला, तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का भी और आपका भी जी। और आपके ज़रिए से जो ये पैगाम पहुँचेगा दुनिया के हर एक कोने कोने में। जी जी। विन चैनल आने के बाद हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है करीब करीब पूरे मुल्क में जा रहा है जी। तो सभी लोग बहुत खुश हैं। शिया और गैर शिया भी इस प्रोग्राम से बहुत खुश है। जी जी, जैसा कि आपने बताया हमें, लेकिन कि हर घर में प्रोग्राम जा रहा है, कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको हमने सिलेक्ट भी किया। लेकिन जब कोई आने वाला मेहमान होता है तो मुझसे पूछते हैं कि उसका सफ़र कैसा था। लेकिन आप तो यहीं शहर मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम ये तो नहीं पूछ सकते कि आपका सफ़र कैसा रहा। यकीनन अच्छा ही रहा होगा क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि हर कोई जब भी कहीं पे सवाल भेजता है और कहीं पे जाना चाहता है, कुछ मकसद के तहत जाता है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि प्रोग्राम एक मौका में जाना चाहिए? क्योंकि हमारा मज़हब ऐसा है कि पहले बहुत डिफ़िकल्टी था हर गांव में हर जगह पहुंचना। जी। ये विन चैनल के ज़रिए जो अभी इतना आसान हो गया है कि हर घर घर में हमारा पैगाम पहुंचता है। जी। तो मैं भी चाहा कि मेरा जो पैगाम है विन चैनल के ज़रिए हर घर में पहुंचाओ, दुनिया के हर कोने कोने में पहुंचाओ। ये मेरा फ़र्ज समझता हूँ। इसके लिए मैं ये एक मौका में आना चाहते थे। तो आप चाहते थे कि जो आपका पैगाम है, जो आपके सवाल हैं, वो हर किसी तक पहुँचे, हर घर में पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमने सेलेक्ट किया और आज आपको ये एक मौका मिला है। तो आपने हमारे नाज़रीन को अपने बारे में नहीं बताया है और मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं। फ़िलहाल तो मैं समझो रिटायर ही हूँ। अच्छा, छोटा मोटा बिज़नेस है। जी। और छोटा मोटा बिज़नेस यानी छोटा है और मोटा भी है। क्या बिज़नेस है आपका? बिज़नेस मेरा एक्चुअली पुराना बिज़नेस है मेरा, पोल्ट्री फार्म का, चिकन का। अच्छा, ओके। चले अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप इस एज पे भी बिज़ी हैं, अपने आप को बिज़ी रखे हैं। जरूर। और मेरा दूसरा मेन काम ये है कि वसई की जो महफिल है जी, वो पूरी महफिल मैं ही चलाता हूँ। जी जी। और खिदमत का मौका ऊपर वाले ने दिया है तो मैं क्यों ना करूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ड्यूटी है जो आप अंजाम दे रहे हैं। ड्यूटी समझो या कुछ भी समझो, एक खिदमत समझो, खिदमत नहीं लेकिन एक गुलाम समझो कि अहले बैत के चाहने वाली का गुलाम हूँ। जी जी। और ये मौका आखिरी सांस तक मुझे मिलता रहे और मैं करता रहूँ। आमीन। दुआ भी करते हैं क्योंकि मैं आपसे अब ज़्यादा सवाल तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके सवाल इतने अच्छे थे, आप यहाँ पे तशरीफ़ रखिए क्योंकि अब मैं आवाज़ देने चाहूँगा मौलाना साहब को कि वो आपके सवालों का जवाब दें। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि शहर मुंबई से ही ताल्लुक़ रखने वाले प्यार अली वसैया हमारे प्रोग्राम में एक मौका में तशरीफ़ ला चुके हैं। लेकिन देखना ये होगा कि कैसा सवाल है। तो मैं अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहूँगा मौलाना सैयद ज़की हसन साहब को, और चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं, साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमा। कैसा मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आ चुके हैं। सबसे पहला जो एपिसोड था गोवा का जो हुआ था वो आपके साथ हुआ था। आप दूसरी बार हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है कि ये मेरे लिए दूसरा मौका है जी। और ख़ुशी की बात है कि इस तरह से खिदमत अहले बैत का एक मौका मैसर होता है और मोमिनीन के जहनों में जो सवालात पैदा होते हैं उनके जवाब देने का मौका फ़राहम होता है। चलिए, ये एक ज़रिया था कि जो हम लोग को भी आप जो आते हैं जवाब देते हैं, उससे एक नहीं बल्कि कई लोग फ़ायदा उठाते हैं। मौलाना साहब, इनके बारे में मैं बता दूँ, ये यहीं मुंबई से आए हैं, वसई में रहते हैं और इनके कई सवाल हैं। इनका नाम है प्यार अली वसैया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके सवालों का जवाब इनको मुतमईन बख्श मिल जाए। इंशाअल्लाह परवरदिगार ने चाहा ज़रूर ऐसा होगा। मौलाना साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ रख सकते हैं।
तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे वसई से आए प्यारे अली वसीहा साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और इनके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की साहब। तो चलिए अब देखते हैं कि प्यारे अली वसीहा का सवाल कैसा होता है, कौन से वो सवाल लेकर आए हैं और क्या वो यकीनन मौलाना साहब के जवाबों से मुतमईन होंगे। मैं आपसे मुलाकात करूँगा इस बहस के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमा। कैसा मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र परवरदिगार। मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल ये है, तबर्रा क्या है और कब करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दीन की बुनियाद दो चीज़ों को करार दिया गया है, वमद्दीनो इल्लल हुब्बु वल बुग़्द। दीन की बुनियाद मोहब्बत और उसके मुकाबिल नफ़रत है। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसके दुश्मनों से ऑटोमेटिकली उसके मिजाज में नफ़रत पैदा होती है। हम अल्लाह की तौहीद को तभी कम्प्लीटली एक्सेप्ट करते हैं जब बातिल खुदाओं का इनकार करें और उनसे अपने सीनों में नफ़रत महसूस करें। इसी तरह से और इसीलिए हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। इसी तरह से हम जब रिसालत को कबूल करते हैं तो हम रिसालत के एक्सेप्ट करते वक्त उन तमाम अफराद को जो बातिल दावेदार हैं नबूवत के, उन सब का भी इनकार करते हैं। यही चीज़ हमारी मजहबी दुनिया में तबर्रा कहलाती है। तबर्रा यानी इंसान का दिल से बेजार हो जाना, और ये बेजारी जिनसे भी हमें मोहब्बत है उनके मुकाबिल वाले अफराद के लिए ख़ुद ब खुद सीने में महसूस होती है। हम सबको सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत है, लिहाजा हम सबको यजीद से नफ़रत है, शिम्र से नफ़रत है। वो तमाम अफराद जो मैदान करबला में आका को शहीद करने आए उनके लिए नफ़रत है। ये हुआ तबर्रा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस मौके पर, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि दीन की बुनियाद में ये शामिल है। तो जब भी कभी हम दीन का ज़िक्र करेंगे हमारे वजूद में तबर्रा आएगा। और ये पूरी दुनिया में हर मज़हब में कॉन्सेप्ट है। जहाँ तक बात यह है कि यह तबर्रा दिल से बेजारी का नाम, चूँकि हमारे अक़ीदे में शामिल है, और चूँकि ये अक़ीदे में शामिल है, दिल से हमारी बेजारी हमेशा रहेगी। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि किस वक्त होना चाहिए, किस वक्त नहीं होना चाहिए। हाँ, शायद मुमकिन है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि इजहार कब करना चाहिए, ज़ाहिर कब करना चाहिए। तो इंसान जिस मौके पर अक़ीदे को बयान करता है, नहीं भी कहे कि मैं तबर्रा कर रहा हूँ, ख़ुद ब खुद उन अफराद के लिए इंसान अपनी बेजारी का इजहार कर देता है कि जिन लोगों से मोहब्बत का इजहार करेगा उनके मुकाबिल में आने वालों के लिए खुद ब खुद वो बेजारी का मुजाहरा हो जाएगा। मौलाना साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि बीबी जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेहतरीन औरत वो है कि जिसकी नज़र न मर्द पर ना पड़े, जबकि आज स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस, मिस गैदरिंग ये आम हो गया है वगैरह वगैरह। तो ये मिलने जुलने का काम कैसा है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि उस शहज़ादी के जुमले की क्या वजाहत है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि सैयद आलमियान ने जो जुमला फरमाया है कि मर्दों की निगाह औरतों पर न पड़े और बेहतर ये है कि औरतों की नज़र मर्दों पर न पड़े। ज़ाहिर है कि इस बात को समझने के लिए पहले हमें उस कल्चर को समझना होगा कि जो उस ज़माने में था, कि जिस ज़माने में शहज़ादी ने ये जुमला फरमाया है। ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने में ख़वातीन को और बच्चियों को कोई भी दर्जा और कोई भी अहमियत नहीं दी जा रही थी। इस्लाम इस सरज़मीन मक्का के ऊपर आया और फिर धीरे धीरे जब इसने अपने दायरे को वसी करना शुरू किया तो फिर सरज़मीन मदीना तक ये इस्लाम पहुँचा। और ये शहज़ादी का जुमला सरज़मीन मदीने का है। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि मदीना तैयबा में जिस मौके पर शहज़ादी ने जुमला फरमाया है, इसी मस्जिद में ख़वातीन आकर ख़ुद पैगम्बर इस्लाम से सवालात कर रही हैं
और पैगंबर इस्लाम उन्हें जवाब दे रहे हैं। और ये बाज़ारों में आना जाना, लोगों से मिलना, मुलाकातें करना, हत्ता तिजारत करना, इन सारे उमूर में लेडीज़ इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब जब शहज़ादी के इस जुमले को पर हम गौर करते हैं तो इससे ये बात समझ में आती है कि शहज़ादी ने इस जुमले के ज़रिए से पूरी मुसलमान उम्मत को ये पैगाम दिया है कि तुम्हारी नज़र अगर औरत है मर्द की तरफ उठ रही है या मर्द है औरत की तरफ उठ रही है, इस नज़र में किसी किस्म का गुनाह शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए, पूरी सोसाइटी एक हमारा सिस्टम है कि जिस सिस्टम में ख़वातीन बहुत से काम करने पर मजबूर हैं और इस सिस्टम में बहुत से काम करने पर मर्द मजबूर हैं। आज जो हमारी मुआशरे की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हम मर्दों को अपनी नज़र को हिफाजत से उठाना है, इसी तरह से ख़वातीन को भी उठाना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि निगाहों में गुनाह नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी खातून को देख रहे हैं तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो हमारी बच्ची की उम्र की हैं, बहुत सी ऐसी अफराद शामिल हैं कि जो हमारी माँ की उम्र की हैं। हमारी नज़रों में एहतराम होना चाहिए, हमारी नज़रों में गुनाह नहीं होना चाहिए। यही सूरत हाल उधर भी है। अगर ख़वातीन मर्दों की तरफ नज़र उठा रही हैं तो इस नज़र में गुनाह शामिल ना हो उन अफराद के लिए कि जिन अफराद को देखना उनकी मजबूरी में शामिल है। ये उनके बच्चों की उम्र के हो सकते हैं, ये उनके वालिद की उम्र के हो सकते हैं। तो मसलन एक सूरत हाल ये है कि जिसमें बच्ची हिजाब के साथ स्कूल जा रही है, उस स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर आ रहा है, ये उसके बाप का दर्जा रखता है। अब अगर इस मजबूरी के तहत ये बच्ची जो पूरे हिजाब के साथ शरीयत के दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ये बच्ची अगर तालीम हासिल करने जा रही है, तो अब इस बच्ची को इस तालीम के दौरान अपनी नज़र की हिफाजत भी करनी है और इसके साथ साथ इस बात का ख्याल रखना है कि ये नज़र गुनाहों वाली नज़र नहीं होनी चाहिए। तीसरा सवाल इसी के मुताबिक है, आज स्कूल की यूनिफॉर्म से बेपर्दगी होती है, क्या लड़कियां बेपर्दा होके तालीम हासिल कर सकती है? देखिए, आपने बहुत प्यारी बात यहाँ पर पूछी है। मैं बात क्लियर कर दूँ, हमारी इस्लाम की तालीमात में बच्चियों पर उतनी ही तालीम ज़रूरी करार दी गई है जितनी लड़कों पर करार दी गई है। तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, रिसालत माब हुज़ूर ख़त्मी मरतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया है कि तालीम का हासिल करना मर्दों पर भी और औरतों पर भी, दोनों पर ज़रूरी है। इससे ये बात समझ में आती है कि तालीम हासिल करनी है, लेकिन तालीम के हासिल करने में हमें इस बात का ख्याल करना है कि तालीम अल्लाह के लिए है, लिहाजा इस तालीम में अल्लाह की मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी में ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि बच्चियों को मजबूर किया जा रहा हो कि वो ऐसे यूनिफॉर्म्स यूज़ करें कि जो शरीयत की इजाज़त नहीं है, इन बच्चियों के लिए हमें सर जोड़ कर बैठना होगा। बच्चों को या बच्चियों को तालीम से दूर नहीं करना है, बल्कि शरीयत के माहौल में तालीम हासिल कर सकें ऐसे स्कूल्स बनाने की ज़रूरत है, ऐसे कॉलेजेस बनाने की ज़रूरत है। हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने इतना शऊर और इतना तौफीक का जज्बा हम लोग के अंदर रखा है, तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते। आज दुनिया की हर कौम अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल्स बना रही है, हम भी ये बना सकते हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, हम भी बना सकते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे स्कूल्स, ऐसे कॉलेजेस हमको बनाने चाहिए। हत्ता कोचिंग सेंटर ऐसा हम बना सकते हैं कि जहाँ के ऊपर हमारी बच्चियाँ शरीयत के दायरे में रहते हुए हुजूर अकरम के हुक्म के मुताबिक तालीम हासिल करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शरीयत की हिफाजत करें। और यकीन जाने, हमारी बच्चियाँ जितनी ज़्यादा तालीम हासिल करेंगी उतनी ही हमारी नेक्स्ट जनरेशन तरक्की करेगी।
इसलिए कि बच्चों की तालीम माँ के ज़रिए से उनको मिलती है। अगर माँ वेल एजुकेटेड है तो यकीनन बच्चे भी तालीम का जज्बा बेदार होगा और अच्छे तरक्की करेंगे। लिहाजा हम बच्चियों को स्कूल से रोकने के बजाय ऐसे स्कूल्स कायम करें कि जिन स्कूल्स में शरीयत का लिहाज रखते हुए ये बच्चियां अपनी आज़ादी के साथ तालीम हासिल कर सकें। समझो अगर ये हमारे पास कोई ऐसे शहर है, कोई ऐसे गांव है, वहाँ ये नहीं है, अपने को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उस हाल में क्या करना चाहिए? तालीम तो बहरहाल छोड़नी नहीं है। तालीम हासिल करने का सिर्फ एक यही तरीक़ा नहीं है कि इंसान बेहिजाबी के साथ स्कूल्स या कॉलेजेस जाए, बल्कि और भी तरीक़े हैं। बेपनाह ऐसे ज़राए हैं कि जिनके ज़रिए से आज इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। उन्हें शरीयत का ख्याल करते हुए बेहतरीन नॉलेज हासिल करनी है, लेकिन बहरहाल फिर वही बात कि ऐसी चीज़ों में हमारी ज़िम्मेदारी स्कूल्स खोलना है, उनकी ज़िम्मेदारी इन शरीयत के माहौल में तालीम हासिल करना है, लेकिन वो रास्ते तलाश करने होंगे कि जिन रास्तों से ये बच्चियां बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। मौलाना साहब, चौथा सवाल हमारा ये है कि अक्सर घरों में शादी के बाद औलाद माँ बाप से अलग हो जाती है। शरीयत में ये अलग होने का मतलब क्या है? अलग रह के वालिदैन की खिदमत करने का हुक्म बाकी रहता है? जहाँ तक औलाद की बात है, औलाद के लिए माँ बाप की खिदमत ज़रूरी है। हत्ता अगर माँ बाप इस एज और सिचुएशन पर पहुँच जाएं कि बच्चे के बग़ैर उनके लिए ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, तो औलाद को उनको वक्त देना पड़ेगा, खिदमत करनी होगी। लेकिन अब उधर से आ जाइए, सवाल ये पैदा होता है कि वाजिब किस पर है? माँ बाप की खिदमत औलाद या बेटे पर वाजिब है, या माँ बाप की खिदमत आने वाली बहू पर भी वाजिब है? तो इस्लाम की निगाह में जो वाजिब है वो शौहर पर, इस घर में आने वाली इस खातून के शौहर पर वाजिब है कि वो अपने पेरेंट्स की खिदमत करें। अगर ये बच्ची जो नई इस घर में आ रही है ये इस माहौल में ख़ुद को एडजस्ट कर सकती है कि माँ बाप की खिदमत भी करे, शौहर और इसी घर में जॉइंट फैमिली की शक्ल में रहे तो ठीक है। लेकिन अगर वाक़ईन साथ में रहना इन दोनों की ज़िंदगी को उजाड़ने का सबब बन रहा है, तो फिर ज़ाहिरी तौर पर इनको अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से आगाज़ करते हुए ऐसी जगह क़याम पजीर होने की ज़रूरत है कि जहाँ ये लड़का अपनी ज़ौजा का हक़ भी अदा कर सके और माँ बाप का भी ख्याल रख सके। लिहाजा इस्लाम ने जो कॉन्सेप्ट पेश किया है उसमें खिदमत बेटे को करनी है, बकिया वो तमाम अफराद जो इस बेटे से अटैच्ड हो गए हैं इन लॉज की शक्ल में या वाइफ की शक्ल में या बच्चों की शक्ल में, इन पर वाजिब इस्लाम ने नहीं करार दिया है। और इसीलिए वो बच्ची कि जो किसी की ज़ौजा बन के इस घर में आ रही है और अपने इन लॉज की, मसलन अपने ससुर की, अपनी सास की खिदमत कर रही है, इसको इस्लाम ने बेहतरीन अज्र वाला करार दिया है। लेकिन फिर वही बात कि वाजिब बेटे पर है, बकिया अफराद अगर खिदमत कर रहे हैं तो उन्हें अल्लाह अज्र अता करने वाला है। दूसरा सवाल हमारा ये मौलाना साहब, मफ़हूम अज़ादारी क्या है? शबेदारी जो हमारे यहाँ होती है, अक्सर गाड़ियों में आना जाना होता है, तो रास्ते में जो मजाक मस्ती बदतमीज़ी होती है, तो क्या शबेदारी का मफ़हूम बाकी रहता है, अज़ादारी बाकी रहती है? जी, मैंने जैसा इब्तिदाई कलिमात में सुना कि आप एक अज़ा खाने के ज़िम्मेदार हैं, तो ये सवाल तो हम लोगों को आपसे पूछना चाहिए। हकीकत ये है कि आपने एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया है और हमें इसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। अज़ादारी कहते हैं किसी का सोग मनाना। सोग के माना है इंसान पर उसके असरात जब पड़ते हैं तो ख़ुद ब खुद वो अपने अंदर से गम महसूस करता है। सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन सलावतुल्लाहि वसलामु अलैहि से जो हमारा दिली लगाव है, इस दिली लगाव की बिना पर हमें अंदर से तकलीफ़ होती है जब आका के मसाइब को सुनते हैं।
आका की मुसीबत का जिक्र होता है, हमारी आंखें खुद ब खुद रोती हैं। ये अज़ादारी है। अब इस अज़ादारी में यकीनन जुलूस अज़ा शामिल है, यकीनन मजालिस अज़ा हैं, यकीनन शब्बेदारियाँ इस अज़ादारी का हिस्सा हैं, यकीनन शबी हैं अज़ादारी का हिस्सा हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरह से हों कि जिसमें ना मुझको कोई तकलीफ़ ना किसी और को तकलीफ़ हो। हाँ, इस दामन को इतना वसी कर दिया जाए कि फिर मेरी अज़ादारी दूसरे के लिए और दूसरे की अज़ादारी मेरे लिए तकलीफ़ दे नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि रोड्स के ऊपर जुलूस निकलना, हाँ यकीनन निकलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जुलूस का उन्वान अज़ादारी के अलावा एक और पहलू रखता है। वो पहलू क्या है? ये तबलीग का उन्वान रखता है, यानी पैगाम इमाम हुसैन को दुनिया वालों तक पहुँचाने का एक ज़रिया ये जुलूस अज़ा है। लिहाजा लेकिन इस जुलूस अज़ा में शामिल होने वाले का लिबास, उसका चेहरा, उसका अंदाज़, उसकी गुफ्तगू का तरीक़ा, ये सब अज़ादारों जैसा होना चाहिए। ऐसा सूरत हाल न पैदा हो कि इंसान जुलूस अज़ा में शिरकत करते हुए निकल रहा है और चेहरे पे हंसी भी है, गुफ्तगू भी हो रही है, फ़ोन भी रिसीव किया जा रहा है, हत्ता बसा औकात होता है कि इंसान का अंदाज़ ऐसा होता है जिससे लगे कि नहीं ये अज़ादार नहीं है। हमें इस तरह से अज़ादारी करनी है कि महसूस हो कि इसको अपने दिल में तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को ये ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ तक के शोर मचाए जाते रास्ते में आधी रात को, आजू बाजू वाले को तकलीफ़ होती है, फिर भी खुदा का शुक्र है हमारे यहाँ के लोग इतना ये नहीं करते। जैसे कि बीबी ज़हरा को रोने की भी इजाज़त नहीं थी। जी जी, बहरहाल हमें शहर से दूर हुजरा बनाया था। जी जी जी, तो हमें इससे फ़ायदा कैसा उठाना चाहिए? यकीनन हमें, वही मैंने जैसा अर्ज़ किया कि हमारी अज़ादारी वो है कि जो हमारा ख़ुद दिल से गिरिया करना है। हमारा पूरा वजूद गमज़दा है, लेकिन हम गमज़दा हैं इसके ये माना नहीं है कि हम दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब बने। हमें बेहतरीन अंदाज से इमाम हुसैन की खुशनूदी, शहज़ादी दो आलम की खुशनूदी के लिए फ़र्श अज़ा बिछानी है। रवायत की लफ्ज़ी है कि मन बका अलल हुसैन फ़क़द अहसना इला जद्दतिना फ़ातिमा। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिसने इमाम हुसैन पर गिरिया किया उसने सिद्दीक़ा ताहिरा के साथ अच्छा सलूक इख्तियार किया। तो हमारी अज़ादारी इसलिए है कि वो बीबी नाराज़, वो बीबी खुश हो जाएं, उनका जो दिल दुखा है इमाम हुसैन की शहादत से, उस दिल को ज़रा सुकून मिल जाए। तो हमारी अज़ादारी इसलिए है, और यकीनन इसीलिए हमको बेहतरीन अजर इस अज़ादारी में मिलता है, इसलिए कि अल्लाह की अजीम इबादत है। इस इबादत को दूसरों के लिए बेहतरीन आराम का ज़रिया बनाने की ज़रूरत है, तकलीफ़ का तरीक़ाकार न बनने पाए। आजकल बच्चे बड़ों का एहतराम नहीं करते और कुछ हद तक बड़े भी बच्चों का एहतराम नहीं करते। तो दोनों को कौन से ऐसा काम करना चाहिए कि समाज में एहतराम जो है बाकी रहे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत प्यारा सवाल है। हमारे वहाँ दो बुनियादें करार दी गई हैं कि जो इत्तेफाक ये है कि हमारी सोसाइटी में इसका जज्बा और ज़ोर कम हो गया है। पहली बात, हमारे वहाँ रिवायतों में ये वारिद हुआ है कि बड़ों को चाहिए कि बच्चों का एहतराम करें, इसलिए कि बड़ों की उम्र ज़्यादा है, इस बिना पर मुमकिन है कि उनकी गुनाहें ज़्यादा हों। बच्चों की उम्र कम है, लिहाजा मुमकिन है कि इस कम उम्री की बिना पर उनकी गुनाहें कम हों। इसी तरह से छोटी उम्र वालों को बड़ी उम्र वालों का एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि अगर 20 साल के जवान के सामने 25 साल का इंसान है, तो इस 25 साल वाले के पास 5 साल ज़्यादा उम्र मिली है इबादत की। तो अब इस 20 साल वाले को 25 साल का एहतराम करना चाहिए कि ज़्यादा उम्र होने की बिना पर उसकी इबादतें अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा हैं। तो ये जो इस्लाम एक दूसरे के एहतराम का जज्बा पेश कर रहा है, गुनाहें कम हैं लिहाजा बच्चों का एहतराम करो, इबादतें ज़्यादा हैं लिहाजा बड़ों का एहतराम करो, तो लामुहाला एक दूसरे का एहतराम हो रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारे वहाँ जो मामूलन घटती जा रही है, जो बहुत अहम चीज़ है, हमारे दूसरे इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमला फरमाया है कि अल्लिमिन नास व तअल्लम इल्म गैरिक।
तुम लोगों को सिखाओ जो तुम जानते हो, और जो दूसरे जानते हैं वो तुम उनसे हासिल करो। आज के दौर में क्या होना चाहिए, जब बड़े के सामने ये बच्चे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये उम्र में कम है तो उनकी नॉलेज भी हमसे कम है, नहीं, बहुत सारी चीज़ों में उनके पास नॉलेज है जो हमारे पास नहीं है। मसलन मैं मिसाल दूं, आज एक ऐसा ज़ईफ़ुल उम्र इंसान है जो 50+ हो गया, बुजुर्ग है, लेकिन शायद मुमकिन है कंप्यूटर की दुनिया में वो महारत ना हो जो आज 20 साल के जवान के पास है। तो क्या ये चीज़ ऐब वाली है कि ये 50 साल का ज़ईफ़ुल उम्र 20 साल वाले से कहे मुझे कंप्यूटर सिखा दो? इसी तरह से 20 साल वाला जब 50 साल वाले के पास जाएगा, बहुत सी ऐसी बातें इस 50 साल वाले के पास हैं जो 20 साल वाले के पास नहीं है। अगर ये 20 साल वाला 50 साल वाले के पास जाए कि जो आपके पास है वो मुझे सिखा दीजिए, नतीजा क्या होगा, एक इंसान उस्ताद होगा और वही शागिर्द भी हो जाएगा, स्टूडेंट भी होगा, टीचर भी होगा। जब टीचर बनेगा तो दूसरे उसका एहतराम कर रहे होंगे, जब स्टूडेंट बढ़ेगा तो जिन लोगों से एहतराम ले रहा था उनको एहतराम देगा। तो अगर ये हमारी सोसाइटी में ये खुद ब खुद सिस्टम पैदा हो जाए कि बड़े छोटों से जो उनके पास नॉलेज है हासिल करने लग जाएं, छोटे बड़ों के पास आकर उनसे एक्सपीरियंस और नॉलेज लेने लग जाएं, खुद ब खुद हमारी सोसाइटी में बेहतरीन तरीके से एहतराम पैदा हो जाएगा, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, फिर ये शिकवा शिकायत ख़त्म हो जाएगा कि बड़े कहते हैं कि छोटे एहतराम नहीं करते, छोटे कहते हैं कि बड़े हमें वैल्यू नहीं देते हैं। दूसरा सवाल है मौलाना साहब, हमारा शुक्र खुदा है कि आज लोग पर्दे की अहमियत बहुत है हमारे में, समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी खातून कहती है कि पर्दा करने से क्या है, हमारा दिल और नज़र साफ रहनी चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है ये? नहीं, देखें, जब कोई रिलीजियन आता है, रिलीजन की खासियत होती है, दीन पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने का नाम है, सिर्फ एक पहलू के कंट्रोल करने का नाम नहीं है कि जब इंसान इबादत के लिए ख़ास प्लेस पे आ जाए तो फिर वो अल्लाह का बंदा है, बकिया जगहों पर ना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में मर्दों का अपना एक लिबास है, ख़वातीन का अपना एक लिबास है, ये लिबास अल्लाह के लिए है। अब वो मसला नहीं है कि सोसाइटी क्या कह रही है, ये सोसाइटी क्या नहीं कह रही। मैं आपको एक बात बताऊं, यकीनन आपका भी मुशाहिदा होगा, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि इंसान दीन की आड़ लेता है और फिर बुराई करता है। मिसाल के तौर के ऊपर मर्द है, दाढ़ी रख ली और इस दाढ़ी के पीछे गुनाह कर रहा है। ख़वातीन ने हिजाब पहन लिया, फिर हिजाब पहनने के बाद उसने गुनाह किया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि हकीकत है, इसका दाढ़ी को रखने के बाद गुनाह करना बता रहा है कि दाढ़ी अच्छी चीज़ है, वरना ये दाढ़ी की आड़ लेकर अपनी गुनाह को न ढूंढता। इसी तरह से लेडीज़ भी हैं, वो हिजाब करने के बाद अगर खुदा न खासा गुनाह करने की तरफ माइल हो गई तो इसके माना है कि वो भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि हिजाब अच्छी चीज़ है, तभी उसकी आड़ ली है। इंसान हमेशा अच्छाई के पीछे जाके बुराई करता है। ये जो हमारे वहाँ तसव्वुर है कि हिजाब क्यों करें, लोग क्या कहेंगे, एतराज़ करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, बुरी नज़र से देखेंगे, हम ट्रेन्स में जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, बकिया जगहों पे, ये सब क्यों पैदा होता है? इसलिए कि हम सोचते हैं कि हिजाब लोगों के लिए है। लेकिन अगर ये तसव्वुर पैदा हो जाए कि लोग बुरा कहेंगे लेकिन अल्लाह को पसंद है, लोग उंगली उठाएंगे लेकिन मेरे खालिक, मेरे क्रिएटर को पसंद है, खुद ब खुद इंसान उसकी तरफ राग़िब हो जाएगा। जिस तरह से होता है, हम लोगों के साथ भी होता है, दाढ़ी रखने वाले इंसान को बहुत सारे औकात बड़े बड़े टैग दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन अगर उसने अल्लाह के लिए दाढ़ी रखी है तो जितने उसको टैग मिलेंगे वो खुश होगा कि उतना ही सवाब उसका बढ़ता जा रहा है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वाक़ियन पर्दा अच्छी चीज़ ना होता तो अल्लाह ना कहता, अहले बैत ना इख्तियार करते। सीरत में जिस मौके के ऊपर हम अहले बैत अतार की मज़लूमियत बयान करते हैं तो ये जुमला ज़रूर कहते हैं कि अहले बैत अतार को पर्दे के साथ शाम के दरबार में नहीं लाया गया। यानी इसके माना है कि ये पर्दे का न होना अहले बैत अतार के लिए मुसीबत है। तो जब उनके लिए मुसीबत है तो मेरा खुद से पर्दे का उतार देना तो और बड़ी मुसीबत है कि उन पर दुश्मनों ने जुल्म किया था, यहाँ हम खुद अपने ऊपर अपने हाथों से जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा हमें ख्याल रखना चाहिए
ये पर्दा अल्लाह की खुशनुदी। कुछ लोग जानते हुए भी अमल अंजाम नहीं देते हैं, औरत हो या मर्द हो, उन्हें पता है कि भाई पर्दा हमारे लिए लाजिम है। मर्द को भी पता है कि दाढ़ी हमारे लिए रखना ज़रूरी है। मैं एक बात अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में, अगर वो हस्बैंड्स कि जो अपनी वाइफ को पर्दा नहीं कराते, बहुत से ऐसे अफराद हैं, बेचारी बच्ची अपने मम्मी डैडी के साथ थी, घर में आराम से हिजाब करती थी, हस्बैंड के साथ आ गई शादी होके, अब हिजाब उतारना पड़ गया। मैं इन हस्बैंड से पूछना चाह रहा हूं कि जब ये अपने घर से निकलते हैं बैंक जाने के लिए और अपने साथ डायमंड की ज्वेलरी ले जा रहे हैं कि लॉकर में रखना है, ये कैसे लेके जाएंगे? ये यकीनन इस डायमंड की ज्वेलरी को, डायमंड के नेकलेस को अपने लिबास में छुपा के ले जाएंगे कि कहीं पब्लिक की नजर ना पड़े। यानी इसके माना है कि अगर ये अपने घर से डायमंड के नेकलेस को ले जाएंगे तो छुपा के, अपनी वाइफ को ले जाएंगे तो ओपन करके, तो इस वाइफ को अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए कि तुम्हारी निगाह में वैल्यू किसकी है, डायमंड के नेकलेस की है या मेरी है? कुछ घरों में तो ये शौक एक पैटर्न है कि वीडियो शूटिंग शादी की हुई, उसके बाद में फिर आगे पीछे गाने लगाते। कुछ समझदार लोग कसीदा या और कोई शायरी लिखा दे, वो सारी चीज़ें। लेकिन उस फंक्शन में मसलन 500 लेडीज़ आई हैं, 500 में से जब बाद में लोग बैठकर देखेंगे उसको तो 500 महरम नहीं है, शायद मुमकिन है 2 या 3 या 4 उसमें हो जो महरम हो, जिनको देखने की इजाज़त है, बकिया उनको तो देखने की इजाज़त नहीं है इस मर्द को। ये मर्द जब उनको देखेगा तो उसके लिए इजाज़त नहीं है कि नामहरम की तस्वीर को देखे। लिहाजा इन ख़वातीन को इस ऐसे फंक्शंस में एहतियात करनी चाहिए कि अगर वो अपनी वीडियो क्लिप बनवा रही हैं या फ़ोटो खिंचवा रही हैं तो मुकम्मल हिजाब में, जिनकी शरीयत ने जहाँ तक की इजाज़त दी है उतने हिजाब में फ़ोटो खिंचवाएँ ताकि उनकी ये फ़ोटो नामहरमों की नज़र में ना आने पाए। हाँ, आगे सवाल है हमारे मौलाना साहब, हुक्म शरीयत में मरने वाले के घर पे 3 दिन तक खाना भेजा जाता है। जिसके घर पे मैयत हो गई जी उसके घर पे 3 दिन तक खाना भेजा जाता है। लेकिन तीजे की जब मजलिस होती है तो खाना जो है घर वाले, उनके जो वारिस है जी उनको करना पड़ता है। समझो उनकी हैसियत नहीं है, जी ये खर्च बर्दाश्त करने की ताकत उनमें नहीं है, तो उसमें कोई गरीब है तो उसमें खर्च नहीं उठा सकता, तो ये शरीयत उसके बारे में क्या कहती है? नहीं, देखिए 2 सवाल शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अलग अलग होते मिल गए। मैं अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में। पहली बात ये है कि अगर ये जो आपने बात कही कि 3 दिन तक मरहूम के घर में खाना भेजा जाए, ताकि क्यों, इसका रीज़न है ताकि उनके घर वाले गिरिया करते रहें, आराम से अपनी इस मुसीबत में मसरूफ़ रहें। खाने बनाने के लिए उनको कहीं ऐसा ना हो कि अपने इन मुसीबत और मुश्किलात में खाना भी बनाना पड़े, लिहाजा उनकी खाना भेज दिया जाए। अब अगर कोई मजलिस सिव्वम में अपने घर में तीजा कर रहा है, उस मजलिस में खाना तकसीम कर रहा है, तो मामूलन ये जो खाना बांटा जाता है ये खाना घर में नहीं बनता है, ये खाना बाहर से बनकर आता है और फिर इन मोमिनीन के दरमियान उसको खिलाया जाता है उस मरहूम के ईसाले सवाब के लिए। ये दूसरी बात है, यानी इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है कि बकिया पड़ोसी खाना भिजवाएं घर में ताकि ये घर वाले अपने शौक़ को मनाते रहें। दूसरा सवाल जो था आपका, इसमें आपने जो ऐड किया, जो अच्छी बात है कि हमारे वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मरने वाला या दुनिया से जाने वाला बहुत ज़्यादा पैसे के एतबार से इतना मजबूत नहीं था कि अब उसके घर वाले मजलिस सिव्वम में खाना खिलाएं। ज़रूरत नहीं है, यानी ये खाना खिलाना मजलिस का हिस्सा नहीं है। ये हमारा कल्चर, इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि एक एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर आ रहा है कि उनके पास रकम नहीं है। अब वो चूँकि सोसाइटी में ये कल्चर बन चुका है कि मजलिस सिव्वम में खाना खिलाना है, वो बेचारे कर्जा लेना पड़े लेकिन खाना खिलाना, ये नहीं, ये नामुनासिब है। बल्कि हत्ता इन मजलिसों में इन मोमिनीन को इस बात के लिए कहना चाहिए कि तुम सिर्फ मजलिस करो, हम खाना देने को तैयार हैं। खाना आकर खाने के बजाय खाना लेकर आएं ताकि इस मर्द मोमिन को और एहसास हो, अच्छा महसूस हो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि इन सारी चीज़ों में मोमिन की आबरू की बड़ी अहमियत है। कहीं हमारा कोई अमल, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात कि जो मोमिन की आबरू ज़ाया कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, इस कल्चर को चेंज करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि गरीब
हमारी बास कल्चरल प्रॉब्लम्स की बिना पर मुश्किलात में आ जाए। एक मुश्किल तो आई कि घर का वारिस उठ गया, दूसरी मुश्किल आ गई कि बेचारा कर्जा लेके उसके लिए खाना कर रहा है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, आखिरी सवाल है मेरा, रज़अत क्या है? रज़अत, रजअत, जी जी, रज़अत क्या है और कौन कौन से मासूमीन रजत फरमाएंगे? देखिए, हमारे वहाँ जो रिवायात में आखिरी ज़माने में इमाम के आने के बाद के हालात बयान किए गए हैं, उन हालात में खैरुन्नास और शर्रुन्नास, खैर कहते हैं सबसे अच्छा इंसान, शर्रुन्नास सबसे बुरा इंसान। हमारे वहाँ रवायत में वारिद हुआ है कि जो सबसे अच्छे इंसान हैं वो दोबारा दुनिया में लाए जाएंगे, सबसे बुरे इंसान हैं वो भी दोबारा दुनिया में लाए जाएंगे। ये अच्छे उन बुरों से क़िसास लेंगे और इसी बिना पर हमारे अहले बैत अतार इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। सरकार अमीरुल मोमिनीन, सरकार इमाम हसन, सरकार इमाम से सारे मासूमीन एक एक करके, नहीं, ये रजात कहकरी कहलाती है। कहकरी यानी उल्टी तरतीब। तो अब इसमें सूरत हाल जो रवायात में वारिद हुआ है, उन रवायात की बिना पर सरकार वली असर के बाद सरकार इमाम हुसैन तशरीफ़ लाएंगे, फिर 11वें इमाम, यानी वो तरतीब वो नहीं है कि जिस तरतीब से इस दुनिया में अहले बैत अतार हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए थे। इसलिए कि अब जो तशरीफ़ ला रहे हैं वो इन ज़ालिमों से क़िसास लेने आ रहे हैं, वो सिलसिला हिदायत के तहत नहीं आ रहे हैं। लिहाजा उसमें तरतीब अल्लाह ने नहीं करार दी है, वो ख़ास तरतीब है कि जिस तरतीब के मुताबिक तशरीफ़ लाएंगे। और चूँकि रिवायात में इस सिलसिले में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लिहाजा वो तरतीब नहीं मालूम है कि किस तरतीब से ये मासूमीन तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि जो बेहतरीन अफराद हैं वो दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, जो बदतरीन अफराद हैं उनको दोबारा लाकर उनसे क़िसास लिया जाएगा। हदीस मौला अली अलैहिस्सलाम है कि लोगों के दरमियान में तुम ऐसे रहो कि तुमको लोग मिलने की ख्वाहिश करें। जी, और अगर मर जाए आप तो आपके बाद आपके ऊपर गिरिया करें। जी जी, तो ऐसी सूरत में तबर्रा का मफ़हूम कैसा होना चाहिए? ये तो बड़ी अच्छी बात आपने इस हदीस से तायीद मिल रही है। तबर्रा कहते हैं उन अफराद से, देखिए तबर्रा अपने दुश्मनों से नफ़रत नहीं है, तबर्रा उन लोगों से नफ़रत है कि जिन्होंने हमारे अहले बैत अतार पर और रिसालत माह पर जुल्म ढाया। मसलन फ़िरऔन से हमें नफ़रत है, क्यों? इसलिए कि जनाब मूसा से मोहब्बत है। हमें मसलन यजीद से नफ़रत है, क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन से मोहब्बत है। ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि अहले बैत अतार के चाहने वाले हमसे मिलने आएँ और हमारे चले जाने के बाद अहले बैत अतार के चाहने वाले हमारे लिए गिरिया करें। लेकिन ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर अहले बैत का कोई दुश्मन है तो हमारे रहने से उसको खुशी नहीं होगी, हमारे चले जाने से उसको खुशी होगी। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। लिहाजा जो रवायत कह रही है वो रवायत उन लोगों के लिए कह रही है कि जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत का जज्बा है। यानी अगर ये चाहे इंसान कि दुनिया में इस तरह से रहे कि अल्लाह की इबादत करने वाला भी उसे पसंद करे, अल्लाह से नफ़रत करने वाला भी पसंद करे, तो इम्पॉसिबल है। इसलिए कि अल्लाह की इबादत करने वाला इसको पसंद करेगा, अल्लाह से नफ़रत रखने वाला इसको नापसंद करेगा। ठीक उसी तरह से अल्लाह की इबादत करने वाला इसके चले जाने पर अफसोस करेगा, अल्लाह का दुश्मन इसके चले जाने पर खुशी करेगा, जैसे शैतान खुश होगा। तो रवायत जो कह रही है उस रवायत के मुताबिक अहले बैत अतार के चाहने वाले, रिसालत माब का कलिमा पढ़ने वाले, अल्लाह के इबादत गुजार इससे मिलने की तमन्ना रखें, ज़िंदगी में चले जाने पर अफसोस करें, आंसू बहाएं। तो जो मेयार है वो इन हस्तियों को मेयार कराया गया कि अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला, रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखने वाला, अहले बैत अतार से मोहब्बत करने वाला, वो इसकी ज़िंदगी से खुश होकर मिलने आएगा, इसकी मौत पर गमज़दा होकर आंसू बहाएगा। तो मेयार इन हस्तियों को करार दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। परवरदिगार आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। बिलखुसूस
चूँकि आप एक अज़ा खाने के खिदमत गुजार भी हैं और परवरदिगार आलम ने आपको ये मौका फ़राहम किया है कि आप अहले बैत अतार के चाहने वालों के लिए ज़मीना फ़राहम करें कि वो अहले बैत अतार की आज़ादारी करें, उनकी खिदमत करें। ये बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत बड़ी खिदमत का मौका है। इसलिए कि रवायतों में वारिद हुआ है कि जिस मौके के ऊपर हमारे चौथे इमाम फ़र्श अज़ा बिछाते थे, तो इन अफराद के लिए जो फ़र्श अज़ा में शिरकत करने आते थे, उन अफराद की खिदमत को अपने लिए फ़ख्र समझते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप चौथे इमाम के खादिम और इमाम हुसैन के खादिमों, इमाम हुसैन के आशिकों की खिदमत गुजार हैं। परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और इस दुनिया में इज़्ज़त और मैदान महशर में शफ़ाअत अहले बैत नसीब फरमाए। जी हाँ नाज़रीन, एक बार फिर से मैं साजिद रिज़वी हाजिर हूँ प्रोग्राम एक मौका में। मैं चाहूँगा कि प्यारे अली वसीह साहब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। मौलाना साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब सवाल कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि आप बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप मौलाना साहब के जवाबों से मुतमईन हैं कि नहीं? बिल्कुल मुतमईन हूँ और बहुत खुशी की बात है कि जो सवाल जवाब हुए जी वो दुनिया में सब तरफ इसका पैगाम पहुँचे जी और इसका लोग अमल करें। जी जी तो बेहद खुशी की बात है कि हमको एक मौका में ये जो मौका मिला सवाल जवाब का, जी जी तो परवरदिगार के हम शुक्रगुजार हैं। चलिए, आपको और अच्छा लगा? जी विन चैनल के सारे अफराद जो है मेंबरान, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया हम आपका अदा करते हैं, क्योंकि आपने अपने सवालात भेजे और अपडेट भी करते रहे कि हमें कब एक मौका दिया जाएगा, कब एक मौका दिया जाएगा। अच्छा मौलाना साहब, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ तो प्रोग्राम एक मौका में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवान आ रहे हैं या ख़वातीन आ रही हैं, या खाली सिर्फ अगर देखा जाए तो इसमें जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे ये साहब थे प्यारे अली वसीह साहब, जिनकी काफ़ी एज भी है, लेकिन इनके अंदर फिर भी वो जज्बा दिखा कि चलो एक मौका में जाते हैं और सवाल करते हैं, शायद वहाँ पे जवाब हमें मिल जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग के बारे में? मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि इस प्रोग्राम की जो अपनी एक ख़ासियत है कि देखिए, बहुत से प्रोग्राम्स टीवी पे आते हैं कि जिनमें इंसान सवाल पूछता है, उसको जवाब दिया जाता है, लेकिन जब जवाब दिया जाता है तो उसके बाद ये नहीं मालूम हो पाता कि उसको पूरी बात समझ में आई या नहीं आई। और दूसरे ये कि हो सकता है कि वो कुछ और इसी में पूछना चाह रहा था, जब सवाल पूछा जा रहा था कोई और पूछ रहा था। जी जी लेकिन जब सामने बैठा हो तो उसको खुद महसूस होता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ किस तरह से पूछ रहा हूँ, अगर जवाब सही नहीं मिला है तो उसको क्रॉस क्वेश्चन के ज़रिए से क्लियर कर लेता है। तो ये प्रोग्राम आपका इस एतबार से बहुत मुफीद है कि इंसान अपनी दिल की बात को पेश करता है और जिस तरह से पूछ रहा है उस तरह से जवाब उसको मिल जाता है, उसका एक्सप्रेशन पता चलता है। और कुछ ऐसे भी सवाल निकल के आते हैं जो उसके जहन में नहीं उठते, जी जी। और या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सवाल सुना, हमने कुछ और समझा था, जी जी, वो फिर क्लियर कर लेते हैं कि नहीं हमने यूँ पूछा था, लिहाजा ये बड़ा मुफीद है। तो इनके सवालात कैसे रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है कि बहुत प्यारे। एक मजहबी दुनिया का जिम्मेदार इंसान, मजहब से रिलेटेड अच्छे सवालात, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह सब जी। और दूसरे ये जो आपने बात कही कि हर उम्र के यहाँ पर आ रहे हैं और अपने सवालात पेश कर रहे हैं, ये वाकई खुशी की बात है जी, इसलिए कि हर एज का अपना एक तकाज़ा होता है जी। अगर मसलन बच्चियाँ आ रही हैं तो उनके अपने सवालात अपने एज के मुताबिक होते हैं, एक यूथ आ रहा है तो उसके अपने सवालात अपनी एज के मुताबिक होते हैं, एक बुज़ुर्ग आ रहा है तो उसका तजुर्बा ज़्यादा है, वो जब सवाल पूछ रहे हैं पूछेगा और अपनी बात पेश करेगा तो उसका अंदाज़ और उसके तजुर्बे के मुताबिक उसके सवालात का स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। लिहाजा सबको आप मौका दीजिए, सबको यहाँ आने के लिए मौका अगर मिल रहा है तो इसके माना ये है कि सब अपने दिल की बात को पेश कर रहे हैं और फिर यकीनन अगर उनको इत्मीनान बख्श सवालात के जवाबात मिल रहे हैं तो हमारा जो असल मकसद है वो पूरा हो रहा है। हिमा साहब, आपने सही फरमाया कि अगर हर एक को मौका दिया जाएगा और हर एक की उम्र अगर देखी जाए तो उन लोग का एक्सपीरियंस दूसरा होता है, समझने सोचने की सलाहियत दूसरी होती है और कई अलग अलग तरीके के सवाल भी निकल कर आते हैं। मौलाना साहब, फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि जाने से पहले जो ये एक मौका की ट्रॉफ़ी होती है जो टोकन ऑफ लव है चैनल विन की तरफ से, आप इन्हें दें अपने हाथों से। जी यकीनन, परवरदिगार आपको ये मुबारक करे इंशाअल्लाह और हमेशा हम सबको दीन इस्लाम पर पाबंद रहने की तौफीक इनायत फरमाए।
जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि प्यार अली वसैया साहब को जो एक मौका मिला वो आए और यहाँ पर कई सवाल किए और सवालों के जवाब से भी मुतमईन हो गए। अगर आप भी चाहते हैं हमारे प्रोग्राम एक मौका में आना तो अब इंतज़ार किस बात का है कि अपने सवाल को आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है emwin786@gmail.com। ज़्यादा मालूमात के लिए हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9619667578। दीन और आखिरत की ज़्यादा मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल विन पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।